अस्सलामु अलैकुम। आई एम नातिक अली गौहर इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर SLO 1.2.2। इस SLO के मुताबिक हमारे पास हमने क्या मालूम करना है, कंपेयर करना है एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर को। इन तीनों को हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस मौजूद हैं। सबसे पहला डिफरेंस हमारे पास, ये हेडिंग्स आपको नजर आ रही है, हेडिंग्स बेसिकली डिफरेंसेस की हेडिंग है। सबसे पहला डिफरेंस हमारे पास है डेफिनेशन। एलिमेंट होता क्या है? जैसा कि हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एलिमेंट क्या होता है कि जब हमारे पास एटम्स मिलते हैं, कंबाइन होते हैं टुगेदर, एटम्स कंबाइन टुगेदर, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। अच्छा सर, एटम्स कौन से होते हैं हमारे पास? एटम्स हमारे पास जो होते हैं वो सिमिलर एटम्स या सेम एटम कहे हमारे पास, ठीक है। लेट सपोज हमने आपको एग्जांपल देते हैं, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं। इन हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर जो बहुत सारे एटम्स है वो तमाम एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल सेम होंगे। सेम एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर भी क्या होगा उनका? सेम होगा। सेम एटॉमिक मास होगा, तो कंप्लीटली एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे हमारे पास, ठीक है। वो जब मिलेंगे हमारे पास वो क्या बनाते हैं? एलिमेंट। जब कंपाउंड क्या होता है हमारे पास? कंपाउंड ये होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड हो जाए। जब सर कंबाइंड कैसे हो हमारे पास? कंबाइंड हो केमिकली। जब दो या दो से ज्यादा हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइन हो हमारे पास, वो बनाते हैं कंपाउंड। डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। मिक्सचर क्या होता है? सिंपल मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस या टू मोर देन टू सब्सटेंसेस। सिंपल मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस सर, आइडेंटिटी लिखा हुआ है। आइडेंटिटी का मतलब है कि उनकी शिनाख्त क्या होती है, उनकी पहचान क्या होती है। एलिमेंट्स, इनकी अपनी एक शनाख्त होती है। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन क्या एक, इसका अपना एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक मास अपना है। इनकी तमाम आइडेंटिटी की चीजें जो है उनकी पहचान कंप्लीटली अपना अपना होता है। इनका मतलब है कि दे हैव देयर own identity, they have their own identity। इनकी आइडेंटिटी अपनी होती है। ये जितने भी एटम्स से मिलके बनते हैं, क्योंकि तमाम एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सेम होते हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं होता, इसलिए एलिमेंट जो होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। सर कंपाउंड क्या होता है हमारे पास? कंपाउंड क्योंकि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो हमारे पास क्योंकि केमिकली कंपाउंड होते हैं, हमारे पास केमिकली कंबाइन होते हैं जब एलिमेंट्स, तो हमारे पास एक न्यू चीज बन जाती है। इस न्यू चीज बनने से सर क्या होता है हमारे पास कि जो एलिमेंट्स मिले हैं, लेट्स सपोज एक एलिमेंट मिला हाइड्रोजन, एक एलिमेंट मिला ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की अपनी आइडेंटिटी है, ऑक्सीजन की अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन जब ये मिला इन्होंने बना दिया वाटर, तो जो आइडेंटिटी ऑफ हाइड्रोजन थी वो खत्म हो गई, आइडेंटिटी ऑफ ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई। अब एक न्यू आइडेंटिटी हमारे पास आ गई। तो कंपाउंड के पास क्या होती है? दे हैव न्यू आइडेंटिटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिन चीजों से ये मिलके बनते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। जबकि मिक्सचर क्या होता है हमारे पास? मिक्सचर के पास आइडेंटिटी सर कौन सी होती है, पहचान कौन सी होती है? वो सब्सटेंसेस जो मिले होते हैं वही पहचान उस मिक्सचर को देते हैं। इस तरीके से अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें एक शरबत की, शरबत के अंदर पानी और रूह अफ़ज़ा मिलाते हैं हम। पानी की अपनी आइडेंटिटी है, रूह अफ़ज़ा की अपनी आइडेंटिटी। लेट्स सपोज हमारे पास रूह अफ़ज़ा होता है रेड कलर का, चल लेकिन जब मैं इसको शरबत बना दूंगा, पानी क्योंकि गीला होता है, ठीक है, वाटर एक लिक्विडिक फॉर्म होती है हमारे पास, तो मिक्सचर क्या होता है जो हमारे पास बनता है रूह अफ़ज़ा का शरबत, वो भी लिक्विडिक फॉर्म होता है। और क्योंकि आइडेंटिटी रूह अफ़ज़ा की रेड होती है, इस वजह से क्या होता है हमारे पास, जब हम इसको मिक्स करते हैं तो उस मिक्सचर का जो शरबत का रंग वो क्या हो जाता है? रेड। तो हमारे पास मिक्सचर क्या करता है, इसकी अपनी कोई न्यू आइडेंटिटी नहीं बनती, क्योंकि फिजिकली मिक्स होते हैं। तो हमारे पास इनकी आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी of the
सब्सटेंसेस विच आर मिक्सिंग, जो कि हम मिक्स कर रहे हैं, उन सब्सटेंसेस की आइडेंटिटी हमारे पास इसकी होती है। थर्ड पॉइंट, कंपोजिशन। हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट हमारे पास फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, इनकी कंपोजिशन फिक्स होती है। फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि तमाम हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड एटम्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड एटम्स होते हैं, वो एटम्स मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम है, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमारे फिक्स नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास होते हैं जो मिलते हैं और एक हमारे पास एलिमेंट बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है, कंपोजिशन फिक्स्ड हो गई। कंपाउंड क्या हमारे पास? कंपाउंड की कंपोजिशन भी क्या है? फिक्स्ड कंपोजिशन है। कैसे? देखिए, अगर एक कंपाउंड है, हम एग्जांपल के तौर पे वाटर को ही लें, वाटर के बाद हमारे पास सर 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का, मींस H2O। अगर मैं इसको, ये नॉर्मल वाटर होता है हमारे पास, ठीक है, अगर मैं इनकी कंपोजिशन के अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, अगर कंपोजिशन इनकी फिक्स ना होती तो क्या होता सर? अगर मेरे पास ये 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आते हैं तो कंपाउंड चेंज होता है, तो वाटर फिर नहीं रहता। इसलिए हमारे पास इसकी कंपोजिशन भी क्या होती है? फिक्स्ड। जबकि इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, नो फिक्स्ड कंपोजिशन। एग्जांपल वही रहेंगे हमारे पास रूह अफ़ज़ा वाली। अगर मैं पानी ज्यादा मिला दूं तो क्या शरबत नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर मैं रूह अफ़ज़ा ज्यादा मिला दूं क्या शरबत नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो हमारे पास इनकी फिक्स कंपोजिशन नहीं है। वो अलग बात है कि उसका जायका चेंज हो जाएगा या फिर उसका जायका खराब हो जाएगा या उसका रंग खराब हो जाएगा, वो एक नई चीज है। लेकिन जो चीज बन रही है, जैसे शरबत बन रहा है तो शरबत बनेगा। अगर पानी कम डालूं या रूह अफ़ज़ा कम डालूं, शरबत तो बनेगा। सेम हमारे पास, क्योंकि मिक्सचर है शरबत, इसलिए क्या है कि इसकी फिक्स कंपोजिशन नहीं है। नेक्स्ट इज सेपरेशन। सर हमारे पास एलिमेंट जो बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं? वो एटम्स के मिलने से बनते हैं। एटम्स मिलते हैं तो एक एलिमेंट बनता है। इनको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट में तो होता है अलग, एटम्स को हम अलग कर दें। एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट से अंदर हमें एटम्स को अलग अलग कर दें, तो हम इसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। डू नॉट फिजिकली सेपरेट, ठीक है। जबकि कंपाउंड क्या होता है हमारे पास? कंपाउंड क्योंकि केमिकली कंबाइन होता है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन हुआ होता है, एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं, इनको भी हम फिजिकली नहीं कर सकते बट केमिकली इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। डू नॉट सेपरेट फिजिकली बट कैन बी सेपरेट केमिकली। केमिकल रिएक्शंस अगर हम कराएं, ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। जबकि मिक्सचर क्या होता है? हम मिक्सचर को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली सेपरेट हम कर सकते हैं। कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। कैसे कर सकते हैं? मैं अगर एक मिक्सचर बना रहा हूं सर, किस चीज का मिक्सचर बना रहा हूं? सैंड और वाटर का। पानी के अंदर मैंने मिला दिया मट्टी, अब मट्टी मिल गई पानी के अंदर। अब अगर मैं इसको फिल्टर कर लूं, फिजिकल प्रोसेस हमारे पास है कि फिजिकल मेथड है हमारे पास, बाय फिजिकल मेथड है, फिजिकली एक ही बात हो गई। तो देखो मैं इसको फिल्टर कर लूं, सैंड ऊपर रह जाएगी, पानी नीचे जाएगा, मतलब पानी और सैंड हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, तो इसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन। एलिमेंट्स को हमारे पास सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स के जरिए हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं? एलिमेंट सिंबल क्या है उसका? H। एक डिनोट करने के लिए हमारे पास उसको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स के साथ। जबकि हमारे पास कंपाउंड्स को डिनोट करने के लिए हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है, इनका कोई सिंबल नहीं होता ना, केमिकल फॉर्मूला। जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला हमारे पास केमिकल क्या होता है? H2O। H2O लिखेंगे तो समझ जाएंगे क्या हमारे पास? वाटर लिखा हुआ। जबकि मिक्सचर के पास कोई हमारे पास नो सिंबल, कोई सिंबल नहीं होता। इसको हमने
रिप्रेजेंट करने के लिए, और एंड नो केमिकल फॉर्मूला, कोई केमिकल फॉर्मूला भी नहीं होता। नेक्स्ट इज 6 पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। MP मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, BP मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास एलिमेंट का जो हमारे पास एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, इस अर्थ क्रस्ट के जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एक पॉइंट जिसके ऊपर एक एलिमेंट मेल्ट हो जाए या बॉयल हो जाए, एक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो मेल्ट हो जाए या बॉयल हो जाए, वो फिक्स्ड होता है। हर एलिमेंट का अपना अपना फिक्स्ड होता है, वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता। जबकि कंपाउंड का भी ऐसा ही होता है, कंपाउंड का भी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनका फिक्स है। जबकि अगर हम अल्कोहल करें तो वो जल्दी बॉयल हो जाता है। मिक्सचर के पास हमारे पास इनका नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है, नो फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है, कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, और नो फिक्स्ड और ना कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनका पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनकी कंपोजिशन के ऊपर, मींस के जो सब्सटेंसेस मिल रहे हैं उनके ऊपर वेरी करता है। यहां तक बात क्लियर। नेक्स्ट इज लास्ट डिफरेंस हमारे पास एग्जांपल्स। एलिमेंट हमारे पास वो होते हैं जिनके एग्जांपल अगर हम आपको लें, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल अपना बुक के अंदर पेज खोल के चेक करें तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसको H से रिप्रेजेंट किया होता है। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जिसको N से रिप्रेजेंट किया होता है, ठीक है। कंपाउंड की बात करें H2O, वाटर का फॉर्मूला, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स को आप जानते भी होंगे। मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर हमारे पास क्या है, अगर आप मिक्सचर की बात करें तो सॉइल, मट्टी मिक्सचर है, बहुत सारी चीजों के बहुत सारे मिनरल्स मिले होते हैं। एयर, हवा मिक्सचर है। इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स, हमने एग्जांपल रूह अफ़ज़ा की, ठीक है। इस तरीके से टी, चाय भी क्या होती है, एक मिक्सचर होता है। बात क्लियर। ये था हमारे पास आज का टॉपिक 1.2.2, जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के डिफरेंसेस पढ़े थे, 7 डिफरेंसेस पढ़े थे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।